15 नवंबर 2022 को एक न्यूज आया कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन 8 बिलियन हो गया है। तो उसका इंडिया और चाइना के सापेक्ष में यानी संदर्भ में क्या रिलेशन है? देखिए, ये जो 15 नवंबर को जो न्यूज आया है कि पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन 8 बिलियन हो चुका है, मतलब 800 करोड़ लोग इस प्लेनेट पे रह रहे हैं। एक तो ये एक भयावह न्यूज है, डेंजरस है, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ता है इसका फ़ायदा भी बताएंगे, नुकसान भी बताएंगे, लेकिन फ़ायदा से अधिक नुकसान आपको दिखता है। ठीक है। अच्छा, भारत जैसे कंट्रीज़ में और चाइना के भी सापेक्ष में आप क्वेश्चन पूछें तो भारत और चाइना दोनों जो कंट्री है ये वर्ल्ड की पॉपुलस कंट्री है। और भारत के बारे में तो आप ये भी जानिए कि 2023 में वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री बनने वाली है। ठीक है। तो ये बात है कि जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी तो आपके देश में समस्या पैदा होगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि रिसोर्सेस आपके यहाँ जो है बहुत लिमिटेड है। जब लिमिटेड रिसोर्सेस होगा और पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी तो वो प्रोवर्टी को क्रिएट करेगा। प्रोवर्टी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट होगी और साथ ही साथ जो है आज की दुनिया में जो टॉक ऑफ द डे टुडे है वो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। पॉपुलेशन बढ़ने से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी हाल ही में आपको देखेंगे कि इजिप्ट में COP27 हो रहा है। COP27 जो है इसमें ये है कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ है, सारे लोग, पूरी दुनिया इस बात पे जो है वो कंसर्न में है कि एक बात ऐसा क्या है कि हमारे यहाँ जितने सारे कार्बन एमिशन और कार्बन की जो ग्लोबल डिग्री सेल्सियस है ग्लोबल वार्मिंग की, वो इतने ज़्यादा कंसर्न का एक विषय है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है हमारे देश में कि आने वाले दिन में ये पता चल रहा है हम लोग एक होता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो पहले कंसर्न हुआ करता था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कार्बन एमिशन नहीं होना चाहिए। अब ये पता चल रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक भी आप पहुंच सकते हैं। ठीक है। अगर आप COP27 के पीछे जाएं, जब पेरिस क्लाइमेट डील हो रहा था COP15 के अंदर, तो पेरिस क्लाइमेट डील में 2 बातें कही गई सारी कंट्रीज़ को कि आपको ऐसा करना है कि जितनी सारी आप कंट्रीज़ हैं आपको 2 प्लान लेके आइए, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। तो 5 साल का शॉर्ट टर्म होगा और लॉन्ग टर्म प्लान का कोई ये नहीं डिटर्मिनेशन है, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है 2050 तक का प्लान लॉन्ग टर्म का प्लान है। शॉर्ट टर्म प्लान में ये कहा गया कि आप ये बताइए कि आप कैसे अपने यहाँ के कार्बन एमिशन को कम करेंगे। ठीक है। तो इसको कहते हैं NDC, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है। तो भारत में भी दिया है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसमें कि भारत कह रहा है कि 50% जो है हम अपना रीन्यूएबल एनर्जी से बिजली पैदा करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉपुलेशन जो है हमारे लिए वरदान भी हो सकता है कि जैसे आपके देश में इतना ज़्यादा आप पॉपुलस कंट्री हैं तो उससे होता क्या है कि एक कंज्यूमर बेस विश्व को तैयार करके मिलता है। बहुत सारे आपके यहाँ लेबर फोर्स इतनी ज़्यादा मात्रा में तैयार होती हैं कि इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। आपके यहाँ मार्केट एक्सपेंड बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है। और बहुत सारे लोग होंगे तो मार्केट एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन भारत के संदर्भ में आप अगर देखें तो पॉपुलेशन को देखने का एक तरीका है TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट। देखिए, टोटल फर्टिलिटी रेट जिस भी देश का 2.1 से कम है, ठीक है, उसके यहाँ ये समस्या जो है वो पैदा होती है। जैसे भारत की जो TFR रेट है वो 2.1 से अधिक है। ठीक है। जैसे कि अगर गरीबों की बात करें तो वो 3.2 है। ठीक है। अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात करें 2.5 है और अपर क्लास लोगों की, रिच पीपल की बात करें 1.5 है। क्या है TFR कि मतलब पर महिला कितना बच्चा है आपको। ठीक है। तो ये और चाइना की TFR जो है वो 2.1 से भी कम हो गई है, 1.5 हो गई है। यही कारण है कि चाइना जो 1 चाइल्ड 1 पॉलिसी जो है लेकर आया था, उसके कारण चाइना में जो है ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ गया। ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ने के कारण यानी TFR 2.1 से कम होता है तो उस TFR को 2.1 जो TFR है उसको टोटल रिप्लेसमेंट मतलब कि पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट भी कहते हैं। मतलब 2.1 होना ही चाहिए। अगर 1.5 के आसपास है तो चाइना में तो पॉपुलेशन फिर से रिप्लेस नहीं हो पाएगा, इसलिए चाइना को प्रॉब्लम हो रहा है। यानी पॉपुलेशन एक हद से नीचे होना एक देश के लिए समस्या पैदा करता है। लेकिन आज की दुनिया में
हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक बॉम्ब भी है। पीएम मोदी के भाषण में ये बताया गया कि हमको सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ डर है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, जो हमारे देश में हो रहा है। इसका अब पॉपुलेशन हमारे यहाँ ज़्यादा होने का फ़ायदा, आप YouTube पे हैं और सारी वीडियो आप बनाते हैं YouTube को लेकर, बहुत फ़ायदा है। हमारे यहाँ पूरे विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल जो है इंडिया का है। विश्व का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर का चैनल इंडिया से है। विश्व का एक बात करिए, भुवन बाम जैसे लोग, कैरी मिनाटी जैसे लोग, मतलब आप जाइए जहाँ भी देखिए इंडियंस, ठीक है, हर जगह इंडियंस भरे हुए हैं, हर क्षेत्र में, ठीक है, और अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन का बेस है। आप देखेंगे कि यूट्यूब पे जितने सारे लोग हैं, सारे रिएक्शन जो कंटेंट मैटर है वो सारे इंडियंस ओरिएंटेड है। वो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन है। अब देखिए शोएब अख्तर का यूट्यूब का चैनल है, उस पर उसके पीछे जो है पूरा इंडियंस है। तो ये एक प्रेशर बनाता है उन लोगों पे कि वो इंडियंस के खिलाफ ना बोले या इंडियंस के कोई ऐसा सेंटिमेंट को हर्ट ना करे। इंडियंस जो है, पाकिस्तान का आधा से ज़्यादा चैनल है जो इंडियंस उसको जो है वो सपोर्ट करके रखा है, सब ऑडियंस इंडियंस है, ठीक है। तो आप कंटेंट, मतलब आपके यहाँ पॉपुलेशन इतनी अधिक है तो विश्व लेवल पे जो है ये बात होती है कि सारे के सारी कंट्रीज़, जैसे कि G20 में भी हम लोग डिस्कस करके आपको बताए थे कि पूरी दुनिया जो है बिजनेस है, तो बिजनेस के लिए कंज्यूमर होना चाहिए, कंज्यूमर के लिए पॉपुलेशन होना चाहिए, जो इंडिया के पास है। तो इस वेज में अभी इंडिया खेल रहा है। लेकिन हमें चाहिए, हमारी सरकार को चाहिए कि पॉपुलेशन को लेके एक सीरियस कंसर्न दिखाए। हालांकि फैमिली प्लानिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जीडीपी पे अधिक खर्चा करे सरकार। मतलब जो जीडीपी पे अभी हमारे यहाँ सरकार जो है जीडीपी पे लगभग 1.3% ऑफ जीडीपी ही खर्च कर रही है हेल्थ पे, ठीक है। हमारे यहाँ अगर हम महिलाओं को साक्षर करें, महिलाओं को लिटरेसी दें, तो महिलाओं को खुद में समझ में आएगा कि वो बच्चे देने की मशीन नहीं है। तो वो इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन हो।